हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे अपनी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 7 दैट इज़ फेयर प्ले। फेयर प्ले मतलब जहाँ पे जस्टिस की बात हो रही हो उसे कहते हैं। ठीक, चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। दो फ्रेंड्स थे, नाम था जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी. So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. तो इतना स्ट्रॉन्ग था इन दोनों की दोस्ती का जो बॉन्ड था, यानी कि इनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि जब दोनों में से कोई भी विलेज के बाहर जाता था, जैसे किसी काम से चला गया, तो जो दूसरा होता था वो उसकी फैमिली का ध्यान रखता था. बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज. दोनों की बहुत इज्जत थी विलेज में. जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी. जुम्मन की एक आंटी थी, आंट, चाची, मौसी, चाची मान लेते हैं, तो वो थी जो कि जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी थी. दिस शी ट्रांसफ़र. प्रॉपर्टी मतलब जैसे कुछ ज़मीन जायदाद कुछ ऐसा था जो उन्होंने जुम्मन के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया था, एक कंडीशन पे कि जब तक वो रहेंगी जुम्मन उनका ध्यान रखेंगे. शी ट्रांसफर्ड टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर. द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स. यानी कि ये जो अरेंजमेंट हुआ था कि जुम्मन उनका ध्यान रखेंगे, ये कुछ साल तो चला. देन द सिचुएशन चेंज्ड. फिर सिचुएशन चेंज हो गई. कैसे चेंज हो गई सिचुएशन? जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव. अब जुम्मन और उसकी फैमिली को वो अपनी ओल्ड रिलेटिव मतलब उनके काम करने में कोई मज़ा नहीं आ रहा था. जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ. जुम्मन उनके लिए बिल्कुल इनडिफरेंट हो गए. इनडिफरेंट होना मतलब जिसका असर आप पे नहीं होता. ठीक है. लॉस्ट इंटरेस्ट, यहाँ पे मीनिंग दिया, लॉस्ट इंटरेस्ट इन और डिड नॉट केयर फॉर. ठीक है, उनकी कोई चिंता नहीं करता था. हु ग्रज्ड इवन द लिटिल फूड. ग्रज्ड का मतलब क्या है? ग्रज्ड का मतलब है कि थोड़ा भी खाना देने में इन लोगों को कोई खुशी नहीं मिलती थी, बल्कि गुस्से से खाना देते थे या बिल्कुल बिना मन के खाना देते थे उनको. That the old lady wanted every day. She swallowed these insults. कहते ना, she swallowed these insults. बर्दाश्त करती चली गई खाने के साथ along with her food for a few months. कुछ समय तक उन्होंने अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करी. But patience has its limits. लेकिन हर इंसान का पेशेंस जो होता है उसकी कोई लिमिट होती है. वो लिमिट अब जब ख़त्म हो गई, फिर क्या हुआ? तो वन डे शी स्पोक टू जुम्मन. उन्होंने जुम्मन से कहा, माई सन, इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस. तो कहती हैं, बेटा मुझे पता है कि अब तुम्हारी फैमिली में किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है. काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस. मुझे मंथली कुछ गुजारा भत्ता टाइप में दे दो, जैसे कुछ पैसे दे दो, हर महीने दे दो, मैं अपना खुद ही बना लूँगी. सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन. मैं अलग अपना किचन बना लूँगी, मैं खुद बना खा लूँगी, तुम लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है. अब इस पे जुम्मन ने फिर उनको डांट दिया कि माई वाइफ नोज़ बेस्ट हाउ टू रन द हाउस. मेरी वाइफ को पता है कैसे घर चलाया जाता है, ज़्यादा दिमाग मत ख़राब करें और बी पेशेंट, थोड़ा सब्र करें. सेड जुम्मन शेमलेसली. बिल्कुल बेशर्मी से जुम्मन ने कहा. दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री. इस पे उसकी जो आंट थी उनको बहुत गुस्सा आया. एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत. उन्होंने कहा कि अगर तुम मुझे अलावेंस नहीं दोगे तो मैं पंचायत बुलाऊंगी. गांव में पंचायत बुलाई जाती है ना, जैसे शहर में कोर्ट होते हैं, उस तरह गांव में पंचायत होती है. For many days, the old lady was seen talking to the villagers, explaining her case and seeking their support. बहुत दिनों तक सबने देखा कि वो लेडी जो है गांव वालों को अपनी बात बताती थी ताकि लोग उसको सपोर्ट करें. Some sympathized with her. कुछ लोगों को तो उस पर दया आती थी, उसके साथ सिंपथी होती थी उनको. सिंपथी मतलब तुम्हारी तकलीफ को समझ रहे हैं. Others laughed at her. कुछ लोग उस पर हंसते थे कि और दो, अपनी सारी प्रॉपर्टी तुमने पहले ही दे दी, अब झेलो.
एंड अ फ्यू अदर्स एडवाइज्ड हर, और कुछ लोगों ने तो उसको एडवाइस कर दिया क्या, मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ, कि भैया दोस्ती कर लो अपने नेफ्यू और उसकी वाइफ से, लड़ाई करके कोई फ़ायदा नहीं है. एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम. लास्ट में जब वो आई किनके पास, अलगू चौधरी के पास. अब अलगू और जुम्मन तो बहुत गहरे दोस्त थे. तो यू नो चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. तो अलगू यही कहते हैं कि जुम्मन मेरा बेस्ट फ्रेंड है. हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके खिलाफ या उसके अगेंस्ट में डिसीजन कैसे दे पाऊँगा. अलगू सेड, बट इज इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वॉट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर. तो अब ये प्लीडेड द ओल्ड लेडी. तो इन्होंने कहा अलगू से कि क्या बेटा ये सही है कि तुम देख रहे हो कि जो गलत हो रहा है तो उसके लिए तुम चुप रहोगे, कुछ बोलोगे नहीं. कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ. वो कहती पंचायत में आओ और सच बोलो. शी सेड. अलगू डिडंट रिप्लाई. अलगू ने जवाब नहीं दिया. बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स. लेकिन उनकी बातें उसके दिमाग में गूंजती रहीं बाद में भी. फिर क्या हुआ, द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बैनियन ट्री. एक बड़े से पुराने बरगद के पेड़ के नीचे फिर पंचायत उसी दिन शाम को बैठी. द जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड. जुम्मन उठे और उन्होंने कहा कि पंचों की जो बातें हैं कि बिल्कुल भगवान के मुंह से निकली हुई हैं. मतलब हम उसी तरह मानेंगे जिस तरह भगवान की बातें हम मानते हैं. हमें पूरा भरोसा है. लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच. तो कहते हैं मुझे पूरा भरोसा किसी को भी कर दें तो आंट जो है यानी कि चाची जो हैं वही किसी को हेड पंच नॉमिनेट करें जो डिसीजन लेगा. आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन. अबाइड का मतलब होता है कि मुझे उनका डिसीजन मंजूर होगा, यानी कि जो भी है मैं उसके साथ हूँ, जो भी डिसीजन है उसके साथ हूँ. द पंच नोज नीदर फ्रेंड नॉर एनिमी. उन्होंने कहा, तो चाची बोली कि जो भी पंच होगा वो ना तो उसका कोई दोस्त है और ना उसका कोई दुश्मन है. व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी. तो कहती हैं व्हाट डू यू से अलगू चौधरी. इसका मतलब उन्होंने अलगू चौधरी को हेड पंच नॉमिनेट किया. said the old lady announced. Fine, replied Jumman, hiding his joy over this unexpected piece of luck. और जुम्मन सुनते ही बड़े खुश हो गए कि अरे अलगू बन गए हेड पंच. Now चाची, you are aware of my friendship with जुम्मन, said अलगू. अलगू ने कहा चाची आपको तो पता है मेरी दोस्ती के बारे में जुम्मन से. I know that, replied the aunt, but I also know that you will not kill your conscience for the sake of friendship. आंटी ने कहा कि मुझे पता है और मैं I also know that you will not kill your conscience, यानी कि अपनी अंतरात्मा को मारोगे नहीं तुम अपनी दोस्ती के चक्कर में. God lives in the heart of the punch. जो पंच होता है उसके दिल में भगवान रहते हैं. एंड हिज वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड. और उसकी आवाज़ में भगवान की आवाज़ होती है. तो मुझे पूरा विश्वास है कि तुम सही जजमेंट दोगे. एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस. और उसने बुढ़िया जो औरत थी उसने अपना पूरा केस समझाना शुरू किया. जुम्मन सेड अलगू, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स. वो कहते हैं जुम्मन तुम और मैं पुराने दोस्त हैं. योर आंट इज़ एज डियर टू मी एज यू. तुम्हारी चाची भी मुझे उतनी ही प्यारी हैं जितने कि तुम. नाउ आई एम अ पंच. अब मैं एक पंच हूँ. एंड यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी. तुम दोनों मेरे सामने बराबर हो. वॉट हैव यू टू से इन योर डिफेंस. तुम्हें अपने बचाव में कुछ कहना है. तो जुम्मन कहते हैं 3 years अगो माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी. 3 साल पहले आंट ने चाची ने अपनी प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफ़र करी थी. आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड. मैंने उनको सपोर्ट करने का प्रॉमिस किया था. आई हैव डन ऑल आई कुड. जो कुछ मैं कर सकता था मैंने सब कुछ किया. देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वारल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर. यानी कि कुछ लड़ाइयाँ हुई हैं छोटी छोटी, जो घर में लड़ाइयाँ हो जाती. क्वारल मतलब छोटी मोटी लड़ाई. बिटवीन माई वाइफ, मेरी वाइफ और इनके बीच. बट आई कांट स्टॉप इट. पर मैं तो नहीं रोक सकता इस चीज़ को होने से.
नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी। अब मेरी चाची जो है मुझसे मंथली अलाउंस मांग रही हैं, जैसे पॉकेट मनी होता है ना कि मंथली इतना पैसा देना है, वैसा मांग रही हैं। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये तो नहीं हो पाएगा। दैट्स ऑल आई हैव टू से, यही कहना है मुझे। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर्स। इन लोगों ने भी और सवाल जवाब किए, क्योंकि इस पंच में पंचायत मीन्स 5 लोग होंगे, तो सब ने जुम्मन से क्रॉस एग्जामिनेशन किया, यानी कि क्वेश्चंस पूछे। देन अलगू अनाउंस्ड वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली। फिर अलगू ने अनाउंस किया कि हमने इस मामले को गहराई तक समझा है। इन आवर ओपिनियन जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। तो वो कहते हैं कि पूरा हमने सब कुछ समझ लिया, लेकिन हमें लगता है कि जुम्मन को अपनी आंट को अलाउंस देना चाहिए, नहीं तो प्रॉपर्टी वापस चाची के पास चली जाएगी। नाउ द टू फ्रेंड्स वॉज सेल्डम सीन टुगेदर। अब दोनों दोस्तों की दोस्ती कम हो गई थी, टूट गई थी, दोनों साथ में नहीं दिखते थे। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन। दोस्ती टूट गई थी। इनफैक्ट जुम्मन वॉज अलगूज एनिमी एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज। और अब जुम्मन जो है वो अलगू को अपना दुश्मन मानता था और बदला भी लेना चाहता था। नेक्स्ट इज Days passed, and as ill luck would have it, अलगू चौधरी found himself in a tight spot. कुछ दिन बीते और उसके बाद अलगू चौधरी काफ़ी जो है परेशानी में आ गए। कैसे? वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलॉक्स डाइड, यानी कि उसके पास बैल रहे होंगे, तो एक पेयर ऑफ बुलॉक्स डाइड, मर गया। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू। गांव में ही एक थे, द कार्ट ड्राइवर ऑफ द विलेज। कार्ट ड्राइवर मतलब बैलगाड़ी चलाने वाले, उनको उसने अपना दूसरा बैल बेच दिया। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलॉक इन अ मंथ्स टाइम। अब इनमें बात ये हुई थी कि साहू उसको पैसे दे देंगे बैल के, बुलॉक के, कब? 1 महीने के टाइम में। लेकिन इट सो हैपेंड दैट द बुलॉक डाइड विद इन अ मंथ। 1 महीने के अंदर ही उनका बैल मर गया। Several months after the bullocks death, अलगू reminded साहू of the money he had not paid yet. और कई महीने बीतने के बाद अलगू ने उसको याद दिलाया कि तुमने अभी तक पैसे नहीं दिए हैं। साहू got very annoyed, बहुत गुस्सा हो गया। I can't pay you a penny for the wretched beast you sold me. तो कहता है कि वो जंगली जानवर के लिए मैं तुम्हें 1 पैसा भी नहीं दूंगा। He brought us nothing but ruin. उसके आने से मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। आई हैव अ बुलक, मेरे पास भी एक बैल है। यूज़ इट फॉर अ मंथ, 1 महीना उसको यूज़ करो, एंड देन रिटर्न इट टू मी, और उसके बाद मुझे लौटा दो। कोई मनी नहीं दिया जाएगा मरे हुए बुलॉक के लिए, ही सेड एंग्रीली। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत। अब अलगू ने डिसाइड किया कि ये केस पंचायत में जाएगा भाई। फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स प्रिपरेशंस फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड। अब कुछ ही महीनों के अंदर फिर से टाइम आ गया, पंचायत आई। एंड बोथ द पार्टी स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग द सपोर्ट। अब दोनों ही लोग सबसे मिलने लगे ताकि उनको सपोर्ट करें लोग। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द सेम ओल्ड बैनियन ट्री। वहीं पे पंचायत फिर बैठी। अलगू स्टूड अप एंड सेड द वॉइस ऑफ पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। पंचों की आवाज़ भगवान की आवाज़ है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन। उसने कहा साहू ही ढूंढ ले हेड पंच और मैं उसका डिसीजन मानूंगा। साहू सॉ हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन। और साहू को लगा कि जुम्मन इसका दुश्मन है, इसी का नाम ले लेता हूँ। अलगूज हार्ट सैंक एंड ही टर्न्ड पेल। अलगू का तो जैसे दिल ही बैठ गया, यानी कि वो बड़ा ही ज़्यादा परेशान हो गया। बट वॉट कुड ही डू, पर वो कर ही क्या सकता था। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच ही रियलाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज। अब जुम्मन को एकदम से तो लगा कि भाई मैं अपना पुराना बदला ले सकता हूँ, पर जैसे ही वो उस कुर्सी पर बैठा उसको ऐसा लगा कि उसके ऊपर एक जिम्मेदारी है एज जज एंड डिग्निटी ऑफ द ऑफिस। और उस ऑफिस की, यानी कि उनकी जो ड्यूटी है उसके लिए उनकी कुछ जिम्मेदारी है और उस ऑफिस की एक गरिमा है। कुड ही सीटेड इन द हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ। अब वहाँ उस जगह पे बैठने के बाद उसको लगा कि क्या मैं अब बदला ले सकता हूँ,
ही थॉट एंड थॉट, सोचता रहा, नो ही मस्ट नॉट, उसको लगा नहीं मैं नहीं ले सकता इससे बदला. अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग्स टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस, उसको लगा कि मेरी अपनी पर्सनल फीलिंग्स जो हैं उनके चलते मैं दूसरे लोगों मतलब मैं झूठ नहीं बोल सकता. Both Algu and Sahu stated their cases. They were cross-examined and the case was considered deeply. दोनों ने अपने अपने केस रखे, सब लोगों ने क्रॉस एग्जामिनेशन किया, सबसे सवाल जवाब हुए और सब लोगों ने बड़े ध्यान से केस को सुना. Then Jumman stood up and announced. फिर जुम्मन ने खड़े होकर कहा, It is our opinion that Sahu should pay Algu the price of the bullock. उन्होंने कहा कि हम सबको लगता है कि साहू को पे करना चाहिए. When Sahu bought the bullock, it suffered from no disability or disease. जब उन्होंने ये खरीदा था बैल तो उसको कोई बीमारी नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी. The death of the bullock was unfortunate. ये तो एक मतलब बुरी किस्मत वाली बात है कि वो बुलॉक मर गया. बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, मगर इसकी जिम्मेदारी अलगू की नहीं थी. Algu could not contain his feelings. He stood up and said loudly over and over again. अब इतने पे अलगू इतने खुश हो गए कि वो चिल्लाने लगे, क्या बोलने लगे, विक्ट्री टू द पंचायत, यानी कि पंचायत विक्ट्री क्या कहते हैं उसको, पंचायत की जिंदाबाद, पंचायत जिंदाबाद, विक्ट्री टू द पंचायत. दिस इज जस्टिस, ये तो बिल्कुल सही डिसीजन हुआ, ठीक है, न्याय हुआ. गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, गॉड भगवान रहते हैं पंचों की आवाज़ में. मतलब वो खुश हो गया बहुत ज़्यादा. Soon after Jumman came to Algu, तुरंत ही जुम्मन अलगू के पास आए. Embraced him and said, उन्हें गले लगा के कहा, Since the last पंचायत I had become your enemy. लास्ट पंचायत यानी कि जो उनकी चाची वाला केस हुआ था उसके बाद से मैं तुम्हें अपना दुश्मन मानता था. Today I realized what it meant to be a punch. A punch has no friend nor enemy. He knows only justice. तो उन्होंने कहा कि अब उसको जब वो खुद उस जगह पे पहुंचा है तो उसको समझ में आया है कि पंच क्या होता है. अ पंच हैज़ नो फ्रेंड नॉर एनिमी. उनका कहना था कि जो पंच होता है उसके ना तो कोई दोस्त होते ना कोई दुश्मन होते हैं. ही नोज़ ओनली जस्टिस. उसको क्या पता होता है, सिर्फ न्याय करने के बारे में पता होता है. लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस. तो किसी को भी अपने रास्ते से मतलब भटकना नहीं चाहिए. एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमिटी. तो मतलब सच का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए. फॉर किसके लिए, दुश्मनी या दोस्ती के लिए. हमेशा सच और न्याय का साथ देना चाहिए. अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट. अलगू अपने दोस्त के गले लग गया और रोने लगा. एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम. और उस कहते हैं ना कहावत है, हिज टीयर्स वॉश्ड अवे, उसके आंसुओं से दोनों के बीच की जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो ख़त्म हो गई. ये कहानी है प्रेमचंद जी की, जो दोबारा मतलब रीटोल्ड, मतलब ये ओरिजिनल स्टोरी नहीं है, किसी ने उस स्टोरी को शॉर्ट में करके लिखा है, वो है. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम करते हैं वर्ड मीनिंग्स. तो हम वर्ड मीनिंग्स कर लेते हैं. became indifferent, lost interest in or did not care for, grudged, gave unwillingly, swallowed these insults, tolerated them, make it up, stop fighting, nominate, propose someone's name for, नॉमिनेट हो गया, प्रपोज समवंस नेम फॉर समथिंग, किसी चीज़ में नॉमिनेट करना यानी कि उन्होंने उसका नाम प्रपोज किया. अबाइड बाय, एक्सेप्ट, सेल्डम, रेयरली, टाइट स्पॉट, डिफिकल्ट सिचुएशन. डिविएट, मूव अवे फ्रॉम या लीव. डिविएट मतलब रास्ते से भटकना. ओके, देन नाउ द मैच द सेंटेंसेस विद वन अंडर टू. तो पहला है, जुम्मन एंड अलगू वर द बेस्ट फ्रेंड्स. In the absence of one, the other took care of his family. मैच द फॉलोइंग है तो वन का ये है, 3 से मैच कराएंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज, जुम्मन्स aunt transferred her property to him. The condition was that he would be responsible for her welfare. ठीक. Next is, the aunt decided to appeal to the पंचायत. She wanted justice, इसीलिए तो पंचायत जाते हैं.
Algu was unwilling to support the aunt. Why? Algu क्यों नहीं सपोर्ट करना चाह रहे थे? क्योंकि द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन हिम एंड जुम्मन वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, इसीलिए उसको लग रहा था कि उनकी अच्छी दोस्ती अपने दोस्त के अगेंस्ट कैसे डिसीजन देगा. एंड देन द लास्ट, जुम्मन वॉज वेरी हैप्पी टू हियर अलगूज नेम एज हेड पंच. क्यों खुश हो गए जुम्मन उसका नाम सुन के? क्योंकि ही बिलीव दैट हिज फ्रेंड वुड नेवर गो अगेंस्ट हिम. उनको लगा दोस्त कभी उनके अगेंस्ट नहीं जाएगा तो डिसीजन उनके फेवर में होगा, इसलिए वो खुश हो गए थे. अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर. हु सेज दिस टू whom एंड वाई. हम लोग केवल ये देखेंगे हु सेज दिस टू whom. ठीक. माई वाइफ नोज बेस्ट टू रन द हाउस. ये किसने कहा था? ये कहा था जुम्मन ने टू हिज आंट. But is it right, my son, to keep mum and not say what you consider just and fair? ये किसने कहा था? ये कहा था आंट ने, जुम्मन की आंट ने. किससे कहा था? अलगू से. नेक्स्ट, what have you to say in your defense? ये किसने कहा था? ये कहा था अलगू ने. किससे? जुम्मन से. I can't pay you a penny for the wretched beast you sold me. ये बात किसने कही थी? ये कहा था साहू ने टू अलगू. नेक्स्ट, विक्ट्री टू द पंचायत, दिस इज जस्टिस. ये बात किसने बोली? ये बोला था अलगू ने टू एवरीवन. सबसे बोला उसने, किसी एक से तो बोला नहीं था. चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स. पहला है देन द सिचुएशन चेंज्ड. व्हाट इज बीइंग रेफर्ड टू? क्या सिचुएशन चेंज हुई? The situation of the aunt in Jumman's house changed. Earlier she was being taken care of, but things changed and she was ill-treated. ठीक है, सिचुएशन किसकी चेंज हुई थी? आंट की. पहले उनका बहुत ध्यान रखा जाता था और बाद में उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था. When Jumman's aunt realized that she was not welcome in his house, what arrangement did she suggest? She suggested Jumman to give her monthly allowance as she wanted to cook separately. उन्होंने जुम्मन को सजेस्ट किया कि मुझे मंथली अलाउंस दे दो ताकि मैं खुद से अपना खाना बना सकूं. What was the villagers' reaction when the aunt explained her case to them? क्या रिएक्शन था? Villagers gave mixed reactions to her. Some sympathized with her, some laughed at her, and some others said that she should try to make up with Jumman and his wife. ठीक है ना, ये हमने पढ़ा था. Why was Jumman happy over Algu's nomination as head punch? जुम्मन क्यों खुश हो गए थे? क्योंकि जुम्मन को लगा था कि अलगू उन्हीं के फेवर में डिसीजन सुनाएगा. जुम्मन वॉज हैप्पी ओवर अलगूज नॉमिनेशन एज हेड पंच बिकॉज अलगू वॉज हिज फ्रेंड एंड ही न्यू ही वुड नॉट गिव अ जजमेंट दैट गोज अगेंस्ट हिम. उनको लगता था कि अलगू ऐसा कोई जजमेंट नहीं देगा जो उसके खिलाफ जाए. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन. God lives in the heart of the punch. The aunt said, what did she mean? She meant to remind Algu that Punch holds a position equal to God, so he should never be biased. He should be just and fair. तो ये बात आंट ने क्यों बोली थी? आंट ने इसलिए बोली थी ताकि वो अलगू को याद दिला सकें कि उसकी क्या पोजीशन है, कि उसकी पोजीशन गॉड के इक्वल है और वो एक अनबायस्ड, यानी कि अनबायस्ड मतलब किसी के भी फेवर में नहीं, यानी कि किसी की भी तरफ से नहीं, एक अनबायस्ड डिसीजन देंगे. ही शुड बी जस्ट एंड फेयर. जस्ट मतलब न्याय करेंगे. ठीक है ना. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट वाज अलगूज वर्डिक्ट एज हेड पंच? हाउ डिड जुम्मन टेक इट?
क्या था इनका वर्डिक्ट? अलगू गेव अ वर्डिक्ट दैट शॉक्ड जुम्मन. जुम्मन उससे शॉक्ड हो गए थे. ही आस्क्ड जुम्मन टू पे मंथली allowance to his aunt. Jumman was very upset at this judgment and he began to consider Algu as his enemy. वो उसको अपना दुश्मन मानने लगे थे. Next is Algu found himself in a tight spot. What was his problem? क्या problem थी अलगू की? Algu had sold a bullock to Sahu. Sahu had promised that he will pay for the bullock in a month, but the bullock died within a month. Algu found himself in a tight spot because Sahu refused to pay money for the bullock as it died. यही तो प्रॉब्लम थी अलगू की. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Why was Algu upset over Jumman's nomination as head punch? Algu was upset over Jumman's nomination as head punch because he was certain that Jumman will take revenge of the judgment that Algu had given earlier. क्यों upset हो गया था अलगू? अलगू upset इसलिए हो गया था क्योंकि अब उसको लगता था कि अब ये revenge लेगा जुम्मन. Okay, now the next one is, what was Jumman's verdict as head punch? How did Algu take it? अब जुम्मन ने क्या verdict दिया? When Jumman was made the head punch, he thought for a while if he should take revenge. पहले तो उसके मन में आया रिवेंज लेने का, but he realized that he was sitting in the position of the punch. फिर उसको लगा कि वो तो पंच की पोजीशन पे बैठा हुआ है. ही हैड टू बी अनबायस्ड. उसको किसी की भी तरफ से डिसीजन नहीं देना है, एक सही डिसीजन देना है. जुम्मन्स वर्डिक्ट वाज दैट साहू शुड पे अलगू द अमाउंट ऑफ द बुलॉक. यही आया था जुम्मन्स वर्डिक्ट. ओके, हाउ डिड अलगू टेक इट? ओके, तो इसका आंसर हम लिखेंगे अलगू वॉज वेरी ग्रेटफुल बाय दिस डिसीजन. फुल स्टॉप. ठीक है, अलगू वॉज वेरी ग्रेटफुल बाय दिस डिसीजन. लास्ट क्वेश्चन इज, which of the following sums up to the story best? I also know that you will not kill your conscience for the sake of friendship. Let not deviate from the path of justice and truth for friendship or enmity. The voice of Punch is the voice of God. Give a reason for your choice. क्या होगा इसका आंसर? In my opinion, let no one deviate from the path of justice and truth or friendship or in enmity. Okay, there is an edit over here. This is truth for friendship or in enmity. ठीक, sums up the story the best as it clearly shows why Jumman and Algu were not able to give wrong verdicts being at the position of the punch. Justice should always prevail. ठीक है, सो क्वेश्चन आंसर्स भी डन. तो हियर वी कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर. आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको तुरंत एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर्स मिल जाए, और फ्रेंड्स के साथ सब शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए. ठीक है, चलिए फिर सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय बाय.